सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम दोस्तों। आज था हमारा सीए फाउंडेशन का जून 24 अटेम्प्ट का लॉ का पेपर। नए सिलेबस आने के बाद ये था हमारा पहला पहला पेपर और ये रहा आज का रिव्यू आपके सामने कि ये पेपर कैसा था। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप मार्क्स का बाइफर्केशन देख लो। यहाँ आपको दो अलग अलग पार्ट्स दिखेंगे, एक में ओल्ड लिखा है, एक में न्यू। ये क्या है सर? ओल्ड मतलब वो जो दिसंबर अटेम्प्ट या जनवरी अटेम्प्ट में भी था। न्यू पार्ट मतलब वो हिस्से, वो सिलेबस का पार्ट जो अलग से ऐड हुआ, लाइक इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, नेगोशिएबल, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिससे बहुत सारे लोग डर भी रहे थे। बात करते हैं सबसे पहले नेगोशिएबल की। 14 मार्क्स का पार्ट इसमें से आया और सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन ही आए। मतलब बहुत इजी कर दिया सर नेगोशिएबल। आपने लॉ लिखित सीरीज में इवन मॉक टेस्ट में ये दोनों क्वेश्चंस अटेंड किए थे, डिसऑनर और व्हेन प्रेजेंटमेंट नॉट नेसेसरी। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 मार्क्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नए पार्ट में से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में से एक क्वेश्चन आया, एक छोटा सा क्वेश्चन एजेंसी में से आया, ऐसे टोटल 16 मार्क्स। तो आप देखोगे यार 36 मार्क्स का न्यू है और ओल्ड 84 मार्क्स है। अच्छा, पेपर को कैसा बोले अगर इसको देखें हम ओवरऑल, तो ये पार्ट उन्होंने ईजी कर दिया। और आपके जो पुराने पार्ट्स थे जो सब बच्चे पढ़ के ही जाते हैं, लाइक कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स। इंटरेस्टिंग पार्ट कंपनीज एक्ट का टफ पार्ट लाइक डॉक्ट्रिन्स इस बार नहीं पूछी है, सिर्फ रिलेशनशिप्स और डेफिनेशंस पे क्वेश्चन है। होल्डिंग सब्सिडरी है क्या, एसोसिएट है क्या, गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन होगा या नहीं होगा। सबसे इजी पार्ट 21 मार्क्स का पूछा गया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपको आश्चर्य होगा इस बार यूनिट 3 से ज्यादा पूछा गया। रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला पार्ट जो हम बोलते हैं, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या डिफरेंस है, ऐसे दो क्वेश्चंस तो यूनिट 3 से ही आ गए। सोगा अगेन 21 मार्क्स। तो आप देखोगे इस बार इक्वल वेटेज पे चले ये तीन पार्ट्स। अगर कोई सिर्फ ओल्ड पार्ट भी ढंग से पढ़ के चला गया हो तो ये थे आपके 77 मार्क्स। और एलएलपी का अपना छोटा सा टॉपिक 6 मार्क्स में और पूछा गया, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस या डिफाइन करने को बोला गया, इजी पार्ट था ये। तो टोटल 120 में से अगर आप बाइफर्केशन करोगे तो 84 और 36 के लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये रेशियो है। तो सर फिर पेपर को कैसा बोलना चाहिए हमको? क्या क्वेश्चंस बहुत टफ थे, केस स्टडीज बहुत ज़्यादा टफ थी? यार एक या दो क्वेश्चन के ट्विस्ट को छोड़ दे तो लगभग ईजी थी। और बहुत सारा पार्ट तो डायरेक्ट ही आया है, जो अभी हम पेपर डिस्कशन करेंगे उसमें मैं डायरेक्ट वर्ड लिखूंगा, आपको समझ पड़ेगा कि बहुत सारा पार्ट तो आईसीआई ने डायरेक्ट क्वेश्चंस का ही पूछा है, जो अधिकतर लोग पढ़ते हैं, लाइक वेजरिंग पढ़ के जाते हैं, लाइक कंटिजेंट हम पढ़ते ही हैं। तो ये ओवरऑल मार्किंग आपको दिख रही है। अच्छा, फिर ये कॉलम किसका है? सर ये उनका मार्क्स वेटेज था जो आईसीआई ने हमको दिया था। थोड़ा थोड़ा वो फॉलो हुआ है, थोड़ा एक आध दो जगह आपको लगेगा कि कुछ ऊपर नीचे हुआ, जैसे 20 से 30 था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में 32 हो गया, सोगा में 21 हो गया, थोड़ा थोड़ा सा एक्सीड है। ये मार्किंग स्कीम इसलिए लिख दी ताकि यार जो अब अटेम्प्ट देंगे और जो ये पेपर रिव्यू देखेंगे, जो स्टूडेंट सितंबर 24 देंगे या दिसंबर जनवरी अटेम्प्ट देंगे, तो वो लोग भी कंपेयर कर सकते हैं इस वीडियो में कि पेपर रिव्यू तो है ही, साथ ही साथ मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग क्या स्थिति बनी। तो ये मार्क्स वेटेज भी मैंने आपके लिए लिख दिए, इनसे ज़रूर आप कंपैरिजंस कर सकते हैं। लगभग ये ठीक रहा कंपैरिजन, मार्क्स के अकॉर्डिंग लगभग चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत एक दो नंबर ऊपर नीचे है। तो ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो अब अटेम्प्ट देंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे। चलिए मालिक, अब आते हैं हम पेपर डिस्कशन पे। तो दोस्तों अब आते हैं अपन पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी है आपके लिए। ये पहला क्वेश्चन आपको न्यू पार्ट जो आपका जुड़ा था वो था गारंटी, उससे पूछा गया है और 7 मार्क्स से क्वेश्चन के दो अलग अलग उन्होंने पार्ट्स बनाए। सेकंड क्वेश्चन जो था वो कंपनीज की रिलेशनशिप पे था कि होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट का क्या आप कोई रिलेशन इस क्वेश्चन में बताना चाहेंगे। कंपनीज एक का बेसिक क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट की। थर्ड पार्ट पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन को लेके था कि रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो क्या, और कौन से राइट अफेक्ट नहीं होते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलूं मैं तो यार देखो अपन ये बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था कि सीधे ही हम ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लास में बार बार यही डिस्कस होता है, टेस्ट में बार बार आपको यही पूछा गया। क्वेश्चन 2 अगर बात करें तो सोगा के यूनिट से आया है और ये आया है प्राइस फिक्सेशन पे। ये भी आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था, केस स्टडी था लेकिन बहुत इजी था क्योंकि ये सभी स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं। क्वेश्चन 2 का ए अगेन ये था कंपनीज एक्ट से और इसमें आपसे फीचर पूछे गए किसके, ओपीसी के। अगेन इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसीलिए पार्ट इजी बताया मैंने आपको कि पार्ट इजी है कहीं ना कहीं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा है। और इससे भी आसान एलएलपी का क्वेश्चन आपके लिए,
जिसमें आपको सिर्फ डिफाइन ही करना था बॉडी कॉर्पोरेट म्यूचुअल एजेंसी फॉरेन एलएलपी और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन, अगेन दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन जो अधिकतर लोग याद करके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए के दो अलग अलग पार्ट थे। ये था पार्टनरशिप के ऊपर और इसमें बताया गया लगातार लॉसेस हो रहे हैं तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो बेसिकली ये डिसॉल्यूशन पे क्वेश्चन था, कंपलसरी डिसॉल्यूशन का ये आंसर है पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप एक्ट से। तो ये एक और 4 मार्क्स का क्वेश्चन पार्टनरशिप एक्ट के साथ। और एक था स्लीपिंग पार्टनर की लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, इस बात पे क्वेश्चन था। ये दोनों पार्ट भी बहुत इजी थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। आपने सिर्फ कंटेंट पढ़ा हो और हमने क्लास में इन सब पे डिस्कशन किया ही था कि लायबिलिटी क्या होगी पार्टनर्स की टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, इसमें लिखने में शायद किसी को दिक्कत आए, वरना यूं ओवरऑल पार्ट इजी था ही। तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको जो हैं सीधे सीधे मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो आपने अगर इनको अटेंड किया है तो कॉन्फिडेंट रहिएगा, घबराने की बात नहीं, अगले पेपर पे आप फोकस कर सकते हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सही गए हो तो। नेक्स्ट पार्ट हमारा था वापस कंपनीज एक्ट का, क्वेश्चन 3 का बी पार्ट था अगेन कंपनीज एक्ट पे, और आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन को यूज करके ये आंसर देना था। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। ये क्वेश्चन लगभग सभी ने अटेंड किया है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट अगेन 70-30 के रेशियो में था कि लीगल इफेक्ट क्या आएगा यदि दोनों ही मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो, ये वाला पार्ट भी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या था, 2 मेंबर्स थे, दोनों की डेथ हो गई, क्या कंपनी खत्म हो गई है। सर ये परपेचुअल सक्सेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था और इसीलिए 3 मार्क्स का ही था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए बोलूंगा वापस क्योंकि ये डेफिनेशन बेस्ड था और ये आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट राइट्स इंजॉयड बाय श्योरिटी, ये था आपका अगेन नया सिलेबस या हम बोले नया पार्ट। ये जरूर एक नया क्वेश्चन था, लेकिन लॉ लिखित में ये वाले राइट्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए, नेगोशिएबल वाले क्वेश्चन भी आपसे लॉ लिखित में प्रैक्टिस करवाए गए। अधिकतर क्वेश्चन वो थे जो या तो टेस्ट में, जित सीरीज में या लॉ लिखित के सेशन में कवर किए गए। तो क्वेश्चन 3 इजी क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या मिस्टर जे को कोई रिफंड होगा, ये क्वेश्चन जो है आपके टोकन मनी बेस पे था और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट बना सकते हैं हम। इम्पॉसिबल क्यों हो गया सर? सर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्शन का पॉइंट लग जाएगा इसमें कि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत आराम से आंसर में फॉर्म कर सकते थे। ये इजी पार्ट था। इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में भी चेक किए थे। सेकंड पार्ट इसमें जो आ रहा है ये अगेन आ रहा है आपका सोगा से, और सोगा में नहीं ये क्वेश्चन हमारा वापस कॉन्ट्रैक्ट से सोगा से नहीं है, क्योंकि ये एजेंसी का क्वेश्चन है कि क्या उसके पास अथॉरिटी होगी या नहीं होगी। ये वापस नए पार्ट में से छोटा सा क्वेश्चन था कि उसकी अथॉरिटी रिवोक कर दी गई, क्या उसको कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये नया जो आपका पार्ट ऐड हुआ उसमें से ये क्वेश्चन बहुत आराम से हम सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट पार्ट प्रॉमिसरी नोट पे है और आपने पढ़ा ही है कि कौन से सिनारियोज है जहां पे प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। अब देखो इसमें ये खास बात है, जिन लोगों ने लॉ लिखित में प्रैक्टिस किया, ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया टेस्ट में, लॉ लिखित सीरीज में, जिस सीरीज में भी रिवीजन में इसी क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस था नेगोशिएबल की। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आया कि कब कब प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट था, हमेशा आप लोगों ने पढ़ा। IRF के भी जो तीनों पार्ट आए रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर, ये भी आपने लॉ लिखित सीरीज में, जो हमारी लॉ लिखित सीरीज थी उसमें आपने रेगुलरली इन्हीं की प्रैक्टिस की। तीनों रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर 2-2 मार्क्स के ऊपर ये बहुत छोटा सा पार्ट आपसे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन 4 अगेन अगर हम बोलें तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने पूछ लिया। ये जरूर एजेंसी का नया पार्ट था जो कि 3 मार्क्स को लेकर था, लेकिन पहला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का था जो आप आराम से कर सकते थे। बहुत सारे लोगों ने किया भी, ये बहुत आराम से हो भी गया है। नेक्स्ट हमारा फेवरेट टॉपिक ऑक्शन। ऑक्शन जो कि सोगा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम बोलते ही हैं, क्योंकि डायरेक्ट एंड डायरेक्टली इसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है। इस बार भी उन्होंने सोगा के यहाँ ऑक्शन सेल के यहाँ 2 पार्ट पूछे, 2 अलग अलग केस सिनारियो थे। ये पहला सिचुएशन था, ये दूसरा था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो थे आपके क्वेश्चन के वो ये वाली लाइन थी, अ राइट टू बीड वॉज नॉट नोटिफाइड बाय देम। इस क्वेश्चन में जरूर लैंग्वेज जो है बहुत ट्रिकी थी। जैसे उन्होंने पहले बोला कि दे इन्वाइटेड टॉप 10 रिनाउंड आर्किटेक्ट्स इन मुंबई इन बॉम्बे फॉर बिडिंग, और उसके बाद बोल दिया राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड बाय देम।
और फिर इसके अलग अलग दो केसेस दिए कि जैसे मिस्टर देव का हाईएस्ट बिडिंग था, मिस्टर मधु का भी हाईएस्ट बिडिंग था, इसके बावजूद बिड इसको नहीं दी गई और बिड इसको नहीं दी गई। तो ऑक्शन सेल में ये जो लाइन थी इसी से सारे आंसर फ्रेम होंगे। राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड वाले केसेस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। तो थोड़ा ट्रिकी था, नो डाउट। लेकिन हाँ, जो ऑक्शन सेल का हमारा नोट्स का पॉइंट है, राइट टू बिड वाले 2 पॉइंट होते हैं कि अगर नोटिफाइड नहीं और आपने कॉन्ट्रैक्ट फिर भी करने की कोशिश की तो वो वाइडेबल हो सकता है, उसको फ्रॉडुलेंट माना जा सकता है बायर के द्वारा। तो ये 2 पॉइंट्स पे ही आपको ये आंसर फ्रेम करना था। अगला क्वेश्चन था हमारे पास बी वाला। हाँ, पार्टनरशिप इस बार क्या मालूम क्या हुआ, यूनिट 3 पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन भी पूछा है। देखो उन्होंने नॉन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी पूछा है उन्होंने। तो इस बार कहीं ना कहीं 7 मार्क्स का ये भी था और उधर वो भी। तो टोटल यूनिट 3 को इम्पोर्टेंस बहुत दिया गया है आईसीआई के द्वारा। रजिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन प्लस डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन दोनों यूनिट 3 को बिलोंग करते हैं। इजी था, डायरेक्ट था। ये क्वेश्चन भी आप टेस्ट में प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, डिफरेंस भी लिखते हैं उसमें। 3 सिचुएशंस जब कोर्ट डिसॉल्व करती है तो आपको मन से टाइटल पे बेस पे ही आंसर फ्रेम करना था। तो 4+3 का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं जहां तक आईसीआई इसी तरह से मार्किंग करेगा। तो ये था 7 मार्क्स का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला पार्ट देखते हैं अब। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब उन्होंने बोला यू हैव द राइट टू रिसाइन, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है। अगेन इसको मैं डायरेक्ट बोलूंगा क्योंकि आपको सिर्फ ये बताना था कि रिसेशन है और उसके इफेक्ट क्या होंगे। रिफ्यूज कर देता है कोई तो क्या क्या इफेक्ट या राइट्स पार्टीज के पास आते हैं। अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम टिक करते ही हैं। सभी ने ये आंसर जरूर किया होगा। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़े। लास्ट क्वेश्चन हमारा डिसऑनर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें 2 अलग अलग पार्ट, इसमें इन्होंने एक ट्विस्ट खेल दिया बस। आप जानते हैं हम नेगोशिएबल को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि न्यू पार्ट था। और ये क्वेश्चन भी आपसे लॉ लिखित सीरीज में, लॉ लिखित में पूछा गया था कि डिसऑनर ऑफ चेक के समय पार्टीज क्या करती हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या पेनल्टी, ये सब हमने क्लास में भी डिस्कस किया। लॉ लिखित में भी ये आंसर आप लोगों ने लिखा है। तो सेक्शन नंबर 138 इन्होंने पूछा और पहले केस में तो डिसऑनर के कॉन्सिक्वेंसेस पूछे, तो ये तो हम बहुत इजीली लिखेंगे। सेकंड वाले में जरूर उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की कि ये चेक किसी को डोनेशन के तौर पर दिया गया था। लेकिन डिसऑनर में आप 2 वर्ड पढ़ते हैं उसके सेक्शन में कि डेप्ट या लायबिलिटी होनी चाहिए जब डिसऑनर हो। तो क्या डोनेशन डेप्ट या लायबिलिटी है? नहीं सर। तो सेक्शन 138 की लैंग्वेज से ही आंसर निकल जाएगा डोनेशन वाले केस में। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था लेकिन ये। कॉन्ट्रैक्ट पे आए वापस तो वेजरिंग अपना फेवरेट है ना, और कुछ ट्रांजेक्शन जो वैलिड है वेजर होने के बावजूद, ये आंसर भी था। या फिर ऑप्शन में था कंटिंजेंट और उसका इन्फोर्समेंट के रूल्स। 6 मार्क्स को लेके क्वेश्चन था। दोनों आप देखे जाएं तो इजी क्वेश्चंस थे। हम हमेशा इनको याद करते ही हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स इनको याद करके ही जाते हैं। इसीलिए बार बार आप देख रहे होगे कि बहुत सारे इस बार उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं। ओवरऑल पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि केस स्टडी में बिल्कुल उन्होंने बहुत टफ कर दिया। अगर किसी की केस स्टडी बिगड़ी भी है तो वो इन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे बहुत आराम से मार्किंग करवा सकता है। और देखो सबसे खास बात यार, ये सारी बातें मैं अपने यहाँ के स्टूडेंट्स, विद्योदय के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर बोल सकता हूँ क्योंकि एक तो अलग से 30 राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस हुए आपके, है ना। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन 30 राइटिंग प्रैक्टिस सेशन डेली बेसिस पे। इसके अलावा लॉ लिखित जो हमने चलाया सीरीज पूरा लगातार कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे आप लोगों ने लिखा। तो जब मैं बोलता हूँ यार डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये इजी है, ये मैं डेफिनेटली उन लोगों के लिए बोलता हूँ जिन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस किया है यहाँ पे हमारे साथ। तो उनका तो शानदार जानदार जोरदार पेपर रहा है। और अगर किसी को लगता है कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस कम रही तो प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस अपने जूनियर्स को ज़रूर करवाइएगा। जो अब आने वाले स्टूडेंट्स हैं आपके भाई बंधु जो हैं उनको ज़रूर बोलिएगा। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सी। ये क्वेश्चन अगेन सोगा बेस्ड है। इस क्वेश्चन में सोगा के आधार पर 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि सर इसमें सिर्फ नेम और डाटा चेंज है, फिगर्स चेंज है। बाकी ये क्वेश्चन अपने नोट्स में एज इट इज था, सिर्फ नेम और फिगर्स का चेंज है। ये डेफिनेटली क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे आप क्योंकि आपने ऑलरेडी नोट्स में पढ़ा हुआ था। तो दोस्तों ये था ओवरऑल पेपर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा पार्ट, अगर हम इसका कंक्लूजन लें तो बहुत सारा पार्ट उन्होंने डायरेक्ट पूछा। और एक चीज़ और समझ में आती है कि इस बार पार्टनरशिप कंपनी सोगा पे भी बराबरी से फोकस था। हाँ, एक चीज़ जो आश्चर्यजनक है वो है कि इस बार कंसिडरेशन से इन्होंने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट का बहुत सारा पार्ट था, फ्रॉड वाला, डिफरेंस वाला, वो बहुत सारा पार्ट इस बार मिसिंग है। लेकिन हाँ, बराबरी का मौका दिया उन्होंने कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप और सोगा को।
तो ये था आज का पेपर रिव्यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। तो जिन लोगों ने लिखा है, लिखने की प्रैक्टिस की थी, आई होप उन सभी का ये पेपर बहुत शानदार रहा होगा। और अपने यहाँ के जितने स्टूडेंट्स अभी तक मिले हैं, बात हुई है फ़ोन पे या आए हैं यहाँ पर, वो तो शानदार जानदार मैनर में बोल रहे हैं पेपर बहुत आराम से अटेंड किया। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे थे, केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस आपकी ऑलरेडी की हुई थी, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये 2-3 चीज़ों का मिला, वो था हमारे मॉक टेस्ट, लॉ लिखित, 30 राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस, और जो रेगुलर टेस्ट आप लोगों ने दिए। आई होप नेक्स्ट पेपर्स भी आपके अच्छे जाएं। मिलते हैं, धन्यवाद, राधे राधे।